नरेला विधानसभा के B4 पॉकेट 9 के जनता फ्लैटों की हालत आप देखकर चौंक जाएंगे। जी हां, ना तो यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था है और ना ही DDA विभाग की तरफ से कोई मेंटेनेंस की कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत हर 10 साल बाद DDA फ्लैटों की रिपेयरिंग, सफेदी व अन्य कई चीज़ें की जाती हैं, जिसका हर 10 साल बाद एक मोटा बजट बनाकर DDA विभाग के अधिकारी चट कर जाते हैं। नरेला में इसी तरह कई जगह जनता फ्लैट बने हुए हैं जिनमें लोग रह रहे हैं, लेकिन कई जगह पर तो लोगों ने DDA की जमीन पर अवैध कब्जा भी कर लिया। फ्लैटों के आगे बने नाले के ऊपर ही अपना घर बना डाला और नाले को बंद कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर हालात बद से बदतर हैं और जो गंदा पानी है वो अब गलियों में भरना शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया है कि यदि कोई निर्माण कार्य करता है और उसकी शिकायत की जाती है तो यहाँ पर DDA के अधिकारी आते हैं और उनसे पैसे लेकर चले जाते हैं और निर्माण सुचारू रूप से चलता रहता है। B4 पॉकेट 9 सालासर अपार्टमेंट, नरेला, दिल्ली। भाई साहब ये देखो हमारी तस्वीर, ये देखो हमारी तस्वीर, देखो गंदा पानी पीते हैं, पीने में गंदा पानी पी रहे हैं हम। ये एक मकान बने हुए हैं, सब मकान ऐसे बड़ा बड़ा के लोगों ने बना रखे हैं, जिसके कारण नाली के ऊपर मकान बना रखा है। हम कंप्लेंट भी देते हैं, DDO को भी कंप्लेंट दी है, तो DDO वाले कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। और MCD वाले को बोला है, MCD वाले आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। उनको भी कई बार बोला है, वो एक बार आता है, झाड़ू मार के चले जाते ऊपर ऊपर। झाड़ू निकाली तो अडंगा नहीं उठाते, अडंगा उठा दिया तो नाली नहीं निकालते। भाई साहब एक बार मिले थे, बोले हम सफाई करवाएंगे, आज लग तो हमारी हुई नहीं है, 1 साल से ऊपर हो गया। व्यवस्था क्या रहेगी भाई साहब, देख लो आप, हम गंदगी में जी रहे हैं। वादे पूरे हो गए भाई साहब, ये देखो वादे पूरे हो रहे हैं। देखो ये मकान बन गया, नाली के ऊपर मकान बना रखा है इन्होंने। एक मकान नहीं 10 मकान ऐसे बने पड़े हमारे, और जिसके मकान बनने के बाद नाली भी ब्लॉक कर ली बंदे ने। मकान बढ़ा लो, नाली ब्लॉक कर रखी, आप देखो पीछे दिखाओ क्या है। कुछ नहीं कर रहा भाई साहब। DDA के पास हमें फोटो भेजा था, DDA वाला जही आया है, 5,000 रुपये लिए, मकान बना लो। नहीं भाई, हमें खुद अपने आप निकालना पड़ रहा है भाई साहब, MCD वाले आते नहीं है। हम हाउस टैक्स भी भर रहे हैं हमारे फ्लैटों का। मेरे यहाँ 4 फ्लैट है, चारों का हाउस टैक्स भर रखा है। सफाई का ये देखो हमें खुद ने निकालने पड़ रही है। ये सीवर देखो, सीवर खुद हमें उठाया है, इसका कोई नहीं आता। भाई साहब एक बार आते हैं, नाली निकाल दी तो अडंगा नहीं उठाना, झाड़ू निकाल दी फिर अडंगा नहीं उठना। भाई साहब ये वादा हम पूरा कर रहे हैं, सरकार पूरा नहीं करी, हम कर रहे पूरा। हाँ एक बार मिले भाई साहब, वो बोले करवाएंगे सफाई, आज लग तो ही नहीं भाई साहब, कोई नहीं आया भाई साहब। क्या कहे भाई साहब, हम तो पछता रहे हैं कर करके, हर दिन बोलते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। ये DDA है, DDA की पॉलिसी है 10 साल में सफेदी, सीढ़ियों की मरम्मत, छत की मरम्मत है, DDA कुछ नहीं करवा रही। छतों पे पीपल के पेड़ उगे हुए भाई साहब। 10 साल में हर बार हमारा पंप है यहाँ, इसका DDA का पंप है, हर पंप की मरम्मत हो चुकी, हमारे पंप की मरम्मत नहीं हुई आज लग भी। हम गंदा पानी पी रहे हैं, ठीक है, पैसे खा जाते DDA वाले। बिल पास हो गया उनका, आज लग आप RTI लगवाओ, हम लगाएंगे RTI, उसमें जवाब पता लग गया DDA वालों को, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये दीवार 4 दीवारी है, 4 दीवारी की हर 10 साल में भाई साहब, इनकी पॉलिसी में लिखा है कि 10 साल में सीढ़ियों की मरम्मत, छतों की मरम्मत, मंडेरों की मरम्मत। कोई नहीं आता भाई साहब करने, यहाँ पैसा खा जाते हैं अपने आप DDA वाले, जिसका खामियाजा वहां पर रहने वाले आम लोगों को भुगतना पड़ता है। यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ की निगम पार्षद नेहा मिश्रा को भी कई बार यहाँ की समस्या को लेकर अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो नेहा मिश्रा ने इस ओर संज्ञान लिया और ना ही हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने राजकरण खत्री ने। लोगों ने बताया कि राजकरण खत्री को भी इस मामले को लेकर लोगों ने कई बार इस मामले को लेकर अवगत कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर है।
इतना ही नहीं, जिस जगह गंदा पानी एकत्रित हो रहा है उसी जगह पर वाटर पाइपलाइन भी है, जिसकी वजह से कई पाइप लीक है और घरों के अंदर गंदा पानी जाता है, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग ही समय समय पर सफाई करते हुए नजर आएंगे। सुषमा है, मैं डीडीए जनता फ्लैट डीडीए से हैं। तो यहाँ पे 10 सालों से फ्लैटों की कोई मरम्मत नहीं हो रही है, कुछ नहीं होता। गंदगी इतनी फैली हुई है, चारों तरफ गंदी गंद है। इतनी कंप्लेंटें दे के थक चुके हैं हम, फिर भी कुछ नहीं हो रहे। यहाँ कोई नहीं आता है और वोट के टाइम पे लोग आते हैं वोट मांगने, लेकिन बाद में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, सब बोल के जाते हैं, लेकिन बाद में कोई देखने तक भी नहीं आता है। इतनी कंप्लेंटें दी जाती है सफाई के लिए, कोई कुछ नहीं करता। तो कोई नहीं, वो उसी टाइम आए थे बस इलेक्शनों के टाइम, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आता है। फ्लैटों की मरम्मत वगैरह है तो कुछ नहीं, सारी बिल्डिंग टूटी फूटी हुई है, कोई कुछ नहीं करवाता, कोई व्यवस्था नहीं। हाँ जी। हाँ जी, ये 12-13 साल ऊपर हो गया। अगर ये कचरा जब भी इतना काफी कचरा है, हम लोग कचरे के पानी पीते हैं। पानी आता है सुबह शाम, बदबू आती है पानी में काफी, स्मेल इतनी आती है कि उसमें आदमी पी नहीं पाता है पानी वाला। हाँ। वो तो चुनाव के समय आते हैं, ये जी करेंगे वो करेंगे, फिर दोबारा कंप्लेन होने के बाद कुछ नहीं करते। कितने बार जो हमारे प्रधान है वो दिए सफाई के लिए गए कहने, लेकिन सुनते नहीं दोबारा वो आते। क्या सर? हाँ हाँ, नहीं है, कभी नहीं है। आए तो एक बार तो भेंट हुए थे, आए लेकिन वो कह लगे सफाई करा देंगे, कराए नहीं अभी नहीं। आए कह के जाते हैं, सिर्फ कराते नहीं है। हाँ हाँ। अरे कुछ नहीं बदलेंगे, वो झूठी वादे है सारी, वो सारी झूठी वादे है। वोट ले लिए बस बैठ गए, आगे एक बार घूमने भी आते हैं, आगे देखने कर करा देंगे, कराते नहीं है। लेकिन करा देते ही साल कराते, देखा कैसी हालत है। इसी लोग बीमारी हो रही है, बच्चे हम लोग के तो बीमार हो रहे हैं। न मच्छर, देखे मच्छर पैदा होगा जिससे। दिल्ली के यहाँ के तस्वीर तो बदली नहीं, कुछ कचरा उसी तरह है, सफाई नहीं हो रहा है, ना झाड़ू लग रहा है। तो इससे चुनाव के बाद कुछ नहीं हुआ। उनके पास गए थे, आए थे यहाँ मिलने, बोले थे कि हम करवाएंगे काम, अभी तक तो हुआ नहीं कुछ। नगम पार्षद है, वो भी आई थी एक बार, उनको भी बोला गया, वो भी कहे ठीक है हम काम करवा रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। व्यवस्था तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी व्यवस्था कुछ नहीं हुआ है। अभी जो देख रहे हैं वो सामने है। सरकार से यही कहेंगे कि सफाई करवाएं, यहाँ पर सब देखे गंदगी है। क्योंकि ना तो डीडीए विभाग इस ओर ध्यान देता है और ना ही दिल्ली नगर निगम, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय लोग ही समय समय पर अपने वहाँ की साफ सफाई करते हुए नजर आएंगे। कोई किसी कोने में सफाई करता हुआ नजर आएगा तो कोई दूसरे कोने में, क्योंकि गंदे पानी से निजात नहीं है। सीवर पाइपलाइन ब्लॉक पड़ी है, जिसकी वजह से नालियों में मलबा इकट्ठा हो गया और उसकी वजह से ही पूरा पानी सड़क पर आ गया और वहाँ पर कीचड़ बन गया, जिसकी वजह से वहाँ पर बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। लेकिन संबंधित विभाग है कि अपनी आंखें बंद करे हुए बैठे हैं और आम जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को हर महीने सैलरी तो मिलती है, लेकिन वह काम करने यहाँ नहीं आते, क्योंकि दिल्ली नगर निगम व डीडीए में भी लोरी प्रथा चली हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर साफ सफाई नहीं होती और गंदगी का माहौल बना हुआ है। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।